हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MPESP यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और आपकी सहायक जेल अधीक्षक इनकी पोस्ट के लिए जो कि आपके 1600 प्लस आपकी 79 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी है। तो इसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया था तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 28 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 14 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही इसको पोस्ट प्रेफरेंस आपको और इसकी टोटल फीस आपको कितनी लगेगी और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका शॉर्ट में हम जो रूल बुक है इसको जरूर रीड कर लेते हैं। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन आया है इसको आपको जरूर चेकआउट करना है, उसके बाद एक फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेट। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है और जो मध्य प्रदेश की रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र प्लस 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज भी यहाँ पर दे होगा। अब बाकी यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं। जैसे आपकी ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है जिसमें यहाँ पर आप इसकी टोटल वैकेंसी की बात यहाँ पर आप करते हैं तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो योग्यता की बात करें देख सकते हैं 10+2 पद्धति से यहाँ पर 10वीं कक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण आपका होना चाहिए, 10वीं कक्षा आपकी उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें रहेगी। ये आपकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। तो आपकी जो 728 इसमें टोटल आपके पोस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा जो जेल प्रहरी की वो वैकेंसी और हम यहाँ पर देख लेते हैं और बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन को हमने इसके पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आपकी जिला वाइज यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर दी है, किस जिले में कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ये तो रही वैकेंसी। इसके बाद दूसरी पोस्ट हमारी है जो यहाँ पर देखेंगे आप जेल प्रहरी की। तो इसमें देख सकते हैं आपकी जो क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी है, इसमें आप देखेंगे क्षेत्र रक्षक की है। तो इसका वेतनमान देख सकते हैं आप, यहाँ पर टोटल 169 पोस्ट आपकी इसमें निकाली गई हैं जो कि इसमें 10+2 पद्धति से यहाँ पर आपकी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें भी आप यहाँ पर इसकी पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी आप इसमें देख सकते हैं। इसके जो दूसरी वैकेंसी और है हमारी, इसके अलावा आपकी जेल प्रहरी, इसको और हम शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। तो जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जेल प्रहरी की, तो इसमें देखिए आप जेल प्रहरी में इसकी वैकेंसी भी यहाँ पर और इसकी एजुकेशन, तो इसमें 757 टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। ये आपकी जेल प्रहरी की है। तो सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी आपकी वही सेम रहने वाली है जैसा कि अन्य पोस्ट में यहाँ पर आपकी है। तो इसमें आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर डिवाइड आपको कर दिया फिजिकल स्टैंडर्ड और अन्य सभी जानकारी को एक बार आपको जरूर चेक कर लेना है। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई यहाँ से करना है। अब इसके जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है सहायक जेल अधीक्षक की, तो इसमें भी देख सकते हैं आपकी टोटल पोस्ट की बात यहाँ से और कर लेते हैं हम। इसके बाद फॉर्म का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो टोटल इसमें 25 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। यहाँ पर इसमें देख सकते हैं पदनाम जेल अधीक्षक की और इसकी शैक्षणिक योग्यता तो सिंपल, अब इसमें किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट पास हैं तो इसमें अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मरणोत्तर प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपके पास यहाँ से होनी चाहिए, तो इसमें अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो सिंपल सा आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउजर को या लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें MPESP सर्च करना है। इस प्रकार से सर्च कीजिए। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इंग्लिश या चाहे तो हिंदी किसी भी इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका इस प्रकार का एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है। अब यहाँ पर इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए जो रूल बुक आई है इस PDF वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको एक बार आराम से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक आपको दिख रही है इस साइड में, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज आ जाएगा। सबसे ऊपर देखिए आपको जो चेक बॉक्स दिया है टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करना है। इसको इस प्रकार से टिक कर दीजिए और आपको आगे बढ़ाए पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखा। अब आपकी जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। एंटर आंसर में इस प्रकार से सॉल्व करके जैसे 5+4 इस प्रकार से इसको फिल कीजिए
और यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। लेकिन एक इस पर क्लिक करने से पहले एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपकी प्रोफाइल पंजीयन में कोई मिस्टेक तो नहीं, आदि कोई जानकारी आपको एडिट करना है। आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका नाम, स्पेलिंग, एड्रेस, 10th की क्वालिफिकेशन, लाइव फोटो, सिग्नेचर, आपके डॉक्यूमेंट, इनको यदि अपडेट करना चाहती हैं तो अभी अपडेट कर सकती हैं। आपको कैसे अपडेट करना है तो इसका हमने जस्ट अभी पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपनी प्रोफाइल पंजीयन को आप सुधार सकती हैं। इसके बाद यदि आप अदर स्टेट के हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक नया प्रोफाइल पंजीयन बनाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी नई प्रोफाइल को बना सकते हैं। इसके बाद आपको सब कुछ सही तो सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार की पूरी प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पर शो होने लगेगी। एक बार इसको और अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं। और चैनल पर हमने पहले वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, तो उसका आप यहाँ पर हेल्प ले सकती हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ा पर यहाँ से आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको पॉइंट नंबर 31 पर देखिए क्लास, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस पर टिक कीजिए, यदि होमगार्ड है, नगर सैनिक है तो इस पर टिक कीजिए, और यदि संविदा कर्मी है तो इस पर टिक कीजिए, और यदि इनमें से कुछ नहीं तो बिना बरकरार को इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 33, तो क्या आप शासकीय, निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, यदि नहीं है तो नहीं पर ही इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि आप हैं तो हाँ पर ही टिक कीजिए, यदि नहीं है तो सिंपल नहीं पर टिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, और नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से आपको टिक करना है। अब छटनी शुदा क्या है, तो यदि आप पहले से कार्यरत थे और सरकार ने छटनी के कारण आपको यहाँ पर अलग कर दिया है तो छटनी शुदा है, बाकी इसके बारे में जानकारी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा है, यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं है तो नो पर टिक करना है। और यदि अपने प्रोफाइल में पहले से ही अनमेरिड पर टिक किया है तो ये आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपको इसमें यस और नो करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 38 कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतर्जातीय विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज है, इसके तहत पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो इस पर ही नो पर क्लिक करना है। और यदि आपने प्रोफाइल में पहले से ही अनमेरिड पर टिक किया है तो ये भी ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्या नियम पुस्तिका के अनुसार राष्ट्रीय, आप यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यदि आप यहाँ स्पोर्ट प्लेयर हैं तो एस करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर ही क्लिक करना। यदि आप एस करते हैं तो उसके आपको आगे यहाँ पर खिल का प्रकार सेलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार के यहाँ पर आपने भाग लिया है, और यदि नहीं है तो सिंपल आप नहीं पर ही टिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, जिसमें आयु में 55% तक की यहाँ पर छूट और बोनस अंक आप लेना चाहते हैं तो इनमें से आप देख लीजिए, आपके पास NCC सी सर्टिफिकेट है तो टिक कर सकती हैं। बाकी जनगणना 1981 के अतिशिष्ट कर्मचारी या राज्य विभाग की यहाँ पर राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य सेक्शन राइटर्स, इनमें से जो भी हैं तो इनको टिक करेंगे, और यदि नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर ही इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपके पेपर कोड, तो ध्यान से देखिए आपको 3 पेपर कोड आपको दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। अब जैसे यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, फीमेल अभ्यर्थी हैं, चूँकि हम यहाँ पर फीमेल अभ्यर्थी की कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो इस कारण से पेपर कोड A और B यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अब यदि मेल अभ्यर्थी सिलेक्ट करेंगे तो आपको 3 ही पेपर कोड दिखेंगे, तो दोनों पोस्ट के लिए दोनों पेपर कोड या तीनों पेपर कोड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए जैसे पहली पोस्ट हमारी है जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही यहाँ पर शो हो रहे हैं, सॉरी। और बाकी दूसरा है सहायक जेल अधीक्षक जो कि आपका कार्यपालक है। तो जैसे आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो इस प्रकार से B पर टिक कीजिए, इसके बाद E पर टिक कीजिए, दोनों के यहाँ पर प्रेफरेंस आप दे सकती हैं। तो दोनों के लिए यहाँ पर मेल अभ्यर्थी और फीमेल अभ्यर्थी दोनों के लिए यहाँ पर सेम पोस्ट हैं, तो आपको इसी प्रकार से शो होगी। इसी प्रकार से आप पेपर कोड A इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेज थोड़ा सा लोड होगा, आपको यहाँ पर वेट करना है, आपका पेज यहाँ से लोड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना होगा, आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर आपको भरनी होगी। तो जैसे आप दोनों पेपर कोड को सिलेक्ट करते हैं, अब इसके बाद देखिए आपको सेक्शन योग्यता, तो यहाँ पर आपकी जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर रोल नंबर, तो आपका जो 10th है यानी 10वीं का रोल नंबर है तो वो यहाँ पर अपना रोल नंबर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से आपको रोल नंबर फिल करना है, जैसे सैंपल के लिए आपको यहाँ पर दिखा देती है। तो इस प्रकार से अपना 10th का रोल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने 10th 10वीं परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की है वो फिल करेंगे। और यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम, तो जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड फिल कर देंगे।
एमपी बोर्ड भोपाल, या सीबीएसई है तो सीबीएसई, अदर स्टेट बोर्ड है जैसे राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तो जो भी आपकी बोर्ड है वो फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी यूजी, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको बहुत सिंपल आपका रोल नंबर, तो जो ग्रेजुएशन का रोल नंबर है, सिंपल अपना रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पासिंग ईयर, तो किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो फिल करेंगे, और आपके यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर नीचे को आएंगे, तो अब आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको वन रक्षक की दिख रही है, फॉरेस्ट गार्ड की, पेपर कोड ए, ध्यान से देखते जाइए। जिले वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी दिख रही है इसी प्रकार से। इसके बाद जो आपकी सहायक जेल अधीक्षक की है आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पर, ये आपकी वन रक्षक की यहाँ पर चल रही है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो फॉरेस्ट गार्ड की प्रेफरेंस है, और इस प्रेफरेंस को ध्यान से ही आपको फिल करना है, नहीं तो बाद में आपको जो पोस्ट मिलेगी आपको फिर समस्या होगी। तो पहले एक बार देख लेते हैं हम, यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस ए है और आपकी बी है। तो जैसे मान लीजिए हम जो सहायक जेल अधीक्षक की है इसके लिए पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पर टिक करेंगे और इसके सामने 41 पर टिक कर देंगे। तो अब आपकी जो प्रेफरेंस है पहले नंबर पर आ चुकी। इसके नेक्स्ट है आपकी जिला वाइज, तो मध्य प्रदेश जेल विभाग, तो जेल प्रहरी की पोस्ट है, तो इसमें योग्यता भी दी गई है 10+2 से आपकी होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हम दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो मान लीजिए तो इस पर हाँ पर टिक करेंगे और इसके सामने इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी पोस्ट है जो सेकंड नंबर पर आ चुकी है। आपको एक बार दिखा देते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर दो यहाँ पर आ चुकी हैं। इसी प्रकार से आपकी जो क्षेत्र रक्षक है, वन रक्षक है, अब आपको जिलेबाजी यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए हम जो फॉरेस्ट गार्ड है इसके लिए हम तीसरे नंबर पर इंदौर के लिए रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टिक करेंगे और 14 को टिक कर देंगे। तो आपकी तीसरे नंबर पर आ चुकी। इसी क्रम में आपको जो भी पोस्ट को जिस क्रम में आपको रखना है, इसी क्रम में यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से आप टिक करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस प्रेफरेंस को चौथे नंबर पर रखना है, तो इसको टिक करेंगे और इसके सामने इस पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर प्रेफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलती जाएगी, और इसी प्रकार से आपको एक एक करके सभी की प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दे देना है। इसी प्रकार से आपका जो क्षेत्र रक्षक है, यहाँ पर देखिए राज्य स्तरीय पद, आपकी जो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड है इसमें आपकी निकाली गई है, तो इसके लिए आपको रखना है। तो इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। सिंपल बात यह है कि आपको जिस पोस्ट को जिस क्रम में रखना है उसी क्रम में आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ही आपको टिक करना होगा। और दिखा देते हैं कुछ और पोस्ट आपकी हैं। यहाँ पर देखिए जिले वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, तो इसी क्रम में आपको यहाँ पर रखना है। जैसे पन्ना के लिए तो इसको टिक करेंगे और इसको इस प्रकार से टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो एक एक क्रम वाइज यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस सभी आपको फिल कर लेना है आपको अपने तरीके से। इसके बाद आपको सबसे नीचे को अब आपको चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, और पंजीयन होना अनिवार्य है, बिना पंजीयन के आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो यदि नहीं टिक करते तो देख सकते हैं आप इसमें एलिजिबल नहीं है, तो आपको रोजगार पंजीयन पर यहाँ पर ही टिक करना है। अब आपका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर फिल कीजिए। पंजीयन की दिनांक, तो आपने किस दिनांक को रोजगार पंजीयन किया था वो दिनांक फिल कीजिए। आपका जो रोजगार पंजीयन का जिला है वो किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया था वो जिला को फिल करेंगे। अब यदि आप अदर स्टेट के हैं और मध्य प्रदेश के हैं, आपका यदि रोजगार पंजीयन नहीं है तो रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। कैसे आपको करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या चैनल पर आप सभी सर्च करेंगे मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन कैसे करें, और चैनल का नाम कैरियर सिविल सर्विस, इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आपको रोजगार पंजीयन का वीडियो मिल जाएगा, या उसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उसको देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर सकती हैं, और यदि एक्सपायर हो गया तो रिन्यू भी कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अनुसार अध्याय 1 यहाँ पर बिंदु क्रमांक 17.2 के अनुसार दी गई न्यूनतम शिक्षा अर्हता आप शारीरिक अर्हता रखते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड आप रखते हैं, तो वहाँ पर टिक करेंगे। इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शिक्षा अर्हता आप रखते हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ पर टिक करना है आपको इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, यदि आपके पास समग्र आईडी है तो वहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से, और आपकी जो व्यक्तिगत आईडी होती है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, और यदि समग्र आईडी नहीं भी है तो नो पर टिक कर देंगे, तो आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अब आपके एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर आपको एक एक क्रम वाइज आपके पूरे एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं आपको अपनी सुविधा के अनुसार। टोटल आपके 12 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका घोषणा पत्र, तो इसको आपको इस प्रकार से टिक करना है, और टिक करने से पहले यहाँ पर एक बार आपको सभी जानकारी को चेक कर लेना है, और इसके बाद आपको आगे बढ़ा हुआ जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको, इसके बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, तो उस एप्लीकेशन नंबर को पहले आपको नोट यहाँ से कर लेना है। इसके बाद जब नीचे को आएंगे तो अब आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना होगा,
और कैसे अपलोड करना है तो जेपीजी फॉर्मेट में, और इसका पिक्सल जो 700 आपको इसकी चौड़ाई रख देना है और हाइट इसकी 950 आपको रख देना है। अब इसको कैसे रिसाइज करेंगे तो इसके जस्ट पहले हमने जो प्रोफाइल एडिट का वीडियो आपको प्रोवाइड किया है उसमें ही हमने डॉक्यूमेंट रिसाइज करने का प्रोसेस आपको बताया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको देखकर उसमें से आप डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकती हैं। और 150 KB से आपकी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने गैलरी से आपके जो डॉक्यूमेंट है यानी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको ब्राउज करके यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपलोड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पर ही PDF आपकी अपलोड यहाँ से हो जाएगी। तो इसको अपलोड करने के बाद अब आपको जो सबमिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है इस सबमिट डिटेल पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नीचे प्रिंट, तो इस पर क्लिक करके ही आपके फॉर्म का PDF सेव कर लेना है। और यदि आप क्रोम ब्राउजर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर एरर आए, तो आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है और आपको एक बार बैक आ जाना है। आप बैक आने के बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्लिक हो जाएगा और यहाँ से आपको अपनी फीस पे करनी होगी। इसके देखो पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो डेबिट कार्ड, UPI, जैसे UPI से भी करना है तो आपको UPI पर आप सिंपल से यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पेटीएम दिख रहा है और पे गवर्नमेंट इंडिया NDML दिख रहा है। जैसे आपको QR कोड, फोन पे, GBA से पे करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन देखेंगे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और QR कोड। तो इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक QR कोड शो हो जाएगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद आपको जो फॉर्म का प्रिंट आउट है उसको ज़रूर ले लेना है। और पेमेंट करने के बाद आप दोबारा से फॉर्म को रिप्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड। यदि प्रोफाइल पासवर्ड आपको प्राप्त नहीं है तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखा फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करके यहाँ पर डिटेल फिल करके अपने प्रोफाइल पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और यहाँ से अपने फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ से अपने पेमेंट नहीं कर पाए मान लीजिए तो यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट भी यहाँ पर कर सकते हैं और फॉर्म को फीस भी पेमेंट कर सकती हैं। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया और एप्लीकेशन नंबर आप भूल चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स फिल करेंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर को भी फाइंड कर सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और आई होप आप अपने इस वीडियो को देखकर ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर पाए होंगे। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकती हैं। और जो ESB की हेल्पलाइन नंबर है MP ऑनलाइन के, इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।